हेलो दोस्तों, अभी टाइम हुआ है 5 AM। सुबह के 5 बजे हैं और मैं अभी 1 घंटा अपना मेडिटेशन ख़त्म करके आई हूँ। और मुझे अचानक से लगा क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ वो एक सीक्रेट शेयर करूँ जिससे आप लोग अपनी लाइफ से सारे नेगेटिव थॉट हमेशा के लिए दूर कर सकते हो। इससे पहले कि मैं अपना सीक्रेट शेयर करूं दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आपने लाइफ में कभी ना कभी ओवर थिंकिंग बोल दो, इमोशनल इम्बैलेंस बोल दो, नेगेटिव थॉट्स बोल दो, या फिर चिड़चिड़ापन बोल दो, या फिर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होना बोल दो, कभी ना कभी फेस किया है? अगर किया है तो कोई नई बात नहीं है, मैंने भी किया है, सबके साथ होता है यार। लाइफ है, बहुत बार लाइफ हमारे फेवर में जाती नहीं है, बहुत बार लाइफ फेयर नहीं होती, बहुत बार लाइफ अनफेवरेबल होती है। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है, एंड इट्स ओके। सबसे पहले तो ये सोचना बंद कर दो कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, क्योंकि ये सबके साथ होता है। मेरे साथ और मेरे जैसे बहुत लोगों के साथ कभी ना कभी किसी न किसी फेज़ में होता ही है। तो आप अकेले नहीं हो जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। आपके साथ ऐसे बहुत लोग हैं जिनके साथ ये सब कुछ होता है। और जब ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती है ना दोस्तों, तब चाहकर भी कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, हमारी फैमिली या दोस्त। क्योंकि वो एक ऐसी लड़ाई है जो हम खुद के साथ लड़ते रहते हैं, खुद के माइंड के साथ, खुद के दिमाग के साथ। और आप टेम्परेरी सल्यूशन इस चीज़ का बोल दो कि सोच लिया, दोस्तों के साथ चले गए, पार्टी कर ली, पिक्चर देख लिया। वो 2 घंटे या 2 दिन या कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी सल्यूशन ही देगा बॉडी। परमानेंट सल्यूशन तब बॉडी नहीं दे सकता। इन सब चीज़ों से कोई अगर परमानेंट सल्यूशन दे सकता है, वो है हमारा माइंड। एक माइंड ही है जो हमें इस सारे नेगेटिव जोन से निकाल के एक परमानेंट सल्यूशन दे सकता है, और इतना पावरफुल हमें बना सकता है कि हमें दूर दूर तक ये चीज़ें छू भी नहीं सकती। और ट्रस्ट मी गाइस, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। माइंड अकेले ये सब कुछ नहीं कर पाएगा, माइंड को भी हेल्प चाहिए। और माइंड को किन 2 चीज़ों की हेल्प चाहिए, हम आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। माइंड को हेल्प चाहिए 2 चीज़ों का, वो है एक मेडिटेशन, ध्यान, और दूसरा है भक्ति, स्पिरिचुअलिटी। तो आपका माइंड मेडिटेट करके और स्पिरिचुअल होके आपको इन सारे चीज़ों से दूर ला सकता है। और ट्रस्ट मी गाइस, आई कैन वाउच फॉर इट। आप मुझे कहीं पे भी किसी भी पेपर में लिखवा लो, मैं ये लिख के दे सकती हूँ कि ये तरकीब, ये सीक्रेट काम करता है, मेरे साथ किया है। मेरे लाइफ में भी एक फेज़ था जहाँ पे मैं बहुत ओवरथिंक करती थी, सारे नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में आते थे, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, चिड़चिड़ापन एक अलग लेवल का था, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो गई थी, कोई कुछ बोलता नहीं था और मेरा रिएक्शन एकदम से निकल जाता था। और मैं एक ऐसे फेज़ में पहुंच गई थी जहाँ लग रहा था क्या ही लाइफ चल रहा है, क्या लाइफ है, ऐसे लाइफ का क्या ही फ़ायदा। बट तब कोई एक मेरा गार्डियन बन के आया मेरी लाइफ में, और उसने मुझे इम्पोर्टेंस सिखाई मेडिटेशन की और स्पिरिचुअलिटी की। और तब मैंने रियलाइज़ करा कि एक बार हमारा माइंड इन दोनों चीज़ों का सहारा ले ले, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का, ध्यान और भक्ति का, तब हम इतने पावरफुल हो जाते हैं मेंटली, हम एक अलग जोन में ही चले जाते हैं। वो एक ऐसा जोन है जहाँ पे आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब आप इतने मेंटली पावरफुल हो जाते हो कि आपको लगता है कि आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। तो हम क्यों ही रिएक्ट करें, रिएक्ट करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करें। ऊपर एक सुप्रीम पावर है जिसके हाथ में कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। तो जब कंट्रोल करने वाला ही वही है, मैं क्यों ही रिएक्ट करूं, मैं क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करूं, अपना एनर्जी वेस्ट करूं।
वो चाहे सिचुएशन हो, इंसान हो। ना सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है, ना दूसरे इंसान का एक्शन मेरे कंट्रोल में है। अगर मेरे कंट्रोल में कुछ है, वो है मेरा माइंड। और मेरा माइंड मेडिटेट करके और स्पिरिचुअल होके मुझे इन सारी चीज़ों से दूर लेके आया है। ध्यान और भक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप बिना ध्यान के भक्ति नहीं कर सकते और आप बिना भक्ति के ध्यान नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये दो चीज़ें पैरेलली करके आपके माइंड के थ्रू आपको इन सारे नेगेटिव जोन से बाहर आना है। आपको बताऊंगी आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है ध्यान से, मेडिटेशन से। शुरुआती दिनों में आप 5 मिनट से शुरू करें, क्योंकि मैंने भी जब किया था 5 मिनट से किया था और आज मैं 1 घंटा मेडिटेट करती हूँ। शुरुआत 5 मिनट से करो, धीरे धीरे टाइम को बढ़ाओ। 5 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट, फिर हाफ एन आवर, फिर 45 मिनट्स, फिर 1 आवर, आपकी मर्ज़ी। धीरे धीरे जब आप मेडिटेट करने लगोगे तो आप अपने आप स्पिरिचुअल हो जाओगे। आपको अपने आप ही बिलीव होने लगेगा कि एक कोई सुप्रीम पावर ऊपर बैठा हुआ है जो सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। आप करके देखो मेडिटेट। और जब वो स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, ट्रस्ट मी गाइस, यू विल जस्ट बी इन अनदर जोन। वो एक ऐसा जोन है, एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आप एक ऐसी इनर पावर फील करते हो, एक अंदरूनी शक्ति जिसे बोलते हैं मेंटल पावर, वो फील करने लगते हो। तब आपको किसी भी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार आप करके तो देखो, फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना ये चीज़ें आपको कैसे हेल्प की और आप इन सारे नेगेटिव थॉट्स या ओवर थिंकिंग या चिड़चिड़ापन या ओवर रिएक्टिव से कैसे निकल पाए। और मैं लिख के दे सकती हूँ, आप निकल सकते हो। किसी के हाथ में वो पावर नहीं है, आपके खुद के अंदर है। बस आपको वो पावर डिस्कवर करना है, कैसे? अपने माइंड के थ्रू, मेडिटेट करके और स्पिरिचुअल होके, ध्यान से और भक्ति से। ये दो चीज़ों का सहारा लेकर आपका माइंड ये सारे नेगेटिव जोन से आपको बाहर निकाल सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी ये मदद मिल सके। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। टेक केयर, बाय।